Yes, boss. क्या हुआ? ओह माय गॉड! क्या हुआ? विनोद, हाँ? तुमने ये न्यूज पढ़ी? हाँ, कौन सी? अरे एक इंटरनेशनल रेस में एक लड़की फर्स्ट आई, उसका गोल्ड मेडल छीन लिया गया। क्यों क्यों? लिखा है कि उस लड़की ने कुछ रेस से पहले ताकत की दवाई ली थी। वैसे विनोद, तुम्हें पता है ये ताकत की दवाई क्या होती है? तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत ठूस ठूस के भरी हुई। लेकिन तुम ले लो, तुम्हारे अंदर ताकत 1% नहीं है। खाना खा के प्लेट भी नहीं उठा सकते तुम। ये औरतों का काम नहीं करता, मैं करता हूँ तो मर्दों के काम करता हूँ। ओह, कौन सा ऐसा मर्दों वाला काम तुमने कर लिया? कौन सा ऐसा मर्दों वाला काम है जो मैंने नहीं किया? कल रात की बात तुम भूल गए? वो जरा मैं नींद में था। एक सूटकेस नहीं उठा पाए, सूटकेस उठाने गए तो मेरे पैरों पे गिरा दिया। तुम जानती हो डार्लिंग, जब मैं नींद में होता तो I'm a little haywire, little wonky, you know? बहाने बनाना बंद करो। परसों के दिन मैं बाथरूम में गिर गई थी, मुझे भी नहीं उठा पाए तुम। तुम्हें उठाना तो अकेले आदमी का काम थोड़ी है। और फिर करेंट कहाँ आती है बाथरूम में? अगर तुम्हें उठाना होगा तो मुझे स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड? हाँ, वही ताकत की दवा, ताकत की दवा। काश काश मुझे कोई ताकत की दवाई दे दे। क्यों? तो कि मैं तुम्हें उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूं। Take it easy. Relax. Don't overdo it. थक जाओगे, बैठ जाओ। बैठ जाओ। Sit down. Sit down. ताकत की दवा देंगे। तनवीर, छोड़ना, मैं जरा बाहर जाकर। क्यों? ऑफिस का काम कौन करेगा? हम? अरे 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ ना। सद्दू, हमें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ? ये घोड़े की रेस खेलने जा रहा है। आहिस्ता बोल, बॉस ने सुन लिया तो नौकरी चली जाएगी। घोड़े की रेस? तुम जुआ खेलते हो? छी! अरे छी छी क्या कर रहे हो? एक बार मुझे जैकपॉट लगने दो, जो इनाम मिलेगा ना आपस में बांट लेंगे। खेल 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 खेल। जैकपॉट? कितने का जैकपॉट है? 10 लाख। 10 लाख का जैकपॉट? सब तो एक काम कर, 1000 रुपया मेरा भी लगा दे यार। निकालो निकालो निकालो। तू लगा देना, अगर जैकपॉट निकला तो हम एडजस्ट कर लेंगे। वैसे सद्दू, तू अपनी तनख्वाह क्यों घोड़ों पर बर्बाद कर रहा है? अरे मैं हारने वाला नहीं हूँ। मेरा जॉकी है ना, घोड़े को ताकत की दवा खिलाने वाला है। ताकत की दवा? तेरे पास कहाँ से आई? हाँ, अरे मेरे दादाजी है ना, वैद है वैद। हाँ, उनके पास ऐसी ताकत की दवा है, वो खाने से है ना ताकत 10 गुना बढ़ती है। 10 गुना? क्या बात है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। मुझे मालूम, आई कैन सी कुछ नहीं हो रहा है। That's why I'm asking कि क्यों नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे? कॉफी लेके आई मेरे कैबिन में। सर 1 लाऊं या 2? जी, मुझसे आप आंख मार के क्यों बात कर रहे हैं? नहीं सर, क्या कचरा गया कचरा। 1 लाऊं 2 लाऊं? 1 2। 2 लाइए। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा जी, आज आपने बहुत देर लगा दी। सर दरअसल बात यह है कि आज मुझे टैक्सी इजीली मिली नहीं सर, मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ मीरा जी कि मुझे आपको पिकअप करने दिया करिए, ड्रॉप करने दिया करिए। आप मेरी बात मानती हैं? कैसे मानूं सर, हर शादीशुदा औरत की यही तो प्रॉब्लम होती है सर। क्या प्रॉब्लम होती है? सर मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आप रोज आए, मुझे पिकअप करें और ड्रॉप करें सर। मीरा जी, डोंट यू थिंक कि आपके हस्बैंड को आप रिटायर हो जाना चाहिए? रिटायर? सर एक आदमी हस्बैंड होने से रिटायर कैसे हो सकता है सर? मेरा बस चले ना मीरा जी, तो मैं एक रूल बनाऊं कि 60 साल के सारे बुड्ढों को ट्रक में डालूं और जंगल में छोड़ूं। हाँ, ताकि उनकी बीवी के बॉसेस रोज आके उन्हें पिकअप कर सके, है ना? Just joking, sir, I was just मीरा जी, आप joking. एक बात बताइए, हाँ, क्या आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश हैं? Are you happy with this old man? सर आदमी ओल्ड हो, लूला हो, लंगड़ा हो, लेकिन एक भारतीय नारी के लिए उसका पति उसका परमेश्वर ही होता है सर। लेकिन परमेश्वर अपने पैरों पे खड़ा तो हो सके कम से कम। सर आपको शायद उनके बारे में कुछ गलत फहमी है। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन सर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल उनके दोस्त की गाड़ी खराब हो गई सर, टाटा सफारी। आप जानते हैं टाटा सफारी? The big car. बिग कार। सर उन्होंने अकेले धक्का मारकर उस गाड़ी को स्टार्ट करवा दिया। आप अंदाजा लगा लीजिए। आपके हस्बैंड कुछ लेते हैं क्या? क्या? I mean, कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स? सर वही तो मैं कह रही हूँ, ही इज नेचुरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। मुझसे भी ज्यादा? सर ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा है। और अगर मीरा जी मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं तो आप मुझे क्या देंगी? लेकिन सर इसका सवाल पैदा ही नहीं होता ना सर। क्यों? बिकॉज मेरे हस्बैंड को किसी के साथ कम्पीट करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज माई हस्बैंड स्ट्रॉन्गेस्ट। एक्सक्यूज मी सर ट्रे ले जाओ। हाँ। सुनो, वो तुम बात कर रहे थे ना, वो ताकत की गोली वाली। हाँ सर, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास है क्या? अभी नहीं सर। क्यों? अब आप अरेंज कर सकते हैं क्या मेरे से? हाँ सर, कर सकता हूँ। प्लीज अरेंज कीजिए। ओके सर।
Now I'll show him how strong. मैंने कहा था कि टाइम पर आ जाना. जाने क्या होगा हमारे. क्या बात है विनोद? किसी का इंतजार हो रहा है? मुझे किसी का इंतजार नहीं है. हो तो ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो तुम? अरे शक की औरत, ऑफिस से पियोन आ रहा है कुछ ऑफिशियल पेपर लेकर. डू यू माइंड? मैं उसका वेट कर रहा हूँ. ओह, ऑफिशियल पेपर्स ही आ रहे हैं या फिर मीरा जी की कोई चिट्ठी विट्ठी? हाँ, मीरा जी का जिक्र आ गया. हाँ? वो मुझे चिट्ठी क्यों लिखेंगी? Why would she write me a letter for what? For God's sakes. What's your hassle, विनोद? मैं ऐसे ही कैजुअली पूछ रही थी. और वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हारी एक चिट्ठी पढ़ी थी. तुमने लिखा था, My dear मीरा, तुमने मेरी चिट्ठी मेरी इजाजत के बगैर कैसे पढ़ी? How dare you? दुनिया की हर शादीशुदा औरत यही करती है. अगर इजाजत लेने बैठे ना तो पति का कोई भी अफेयर, कोई भी लफड़ा उसे पता नहीं चलेगा. मेरा मीरा जी के साथ कोई अफेयर नहीं है, कोई लफड़ा नहीं. वो अपने पति से बहुत खुश है. भले उनके पति बुढ़े हैं तो क्या हुआ, बट शी इज वेरी हैप्पी. अच्छा एक काम करो, खाना लगाओ मेरे लिए. मुझे बहुत देर से भूख लगी है. क्यों? तुम्हारी मीरा आज टिफिन नहीं लाई तुम्हारे लिए? चाहती हूँ. सर 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 आपको ताकत की दवा चाहिए थी ना, वो ताकत की दवा चाहिए था ना, वो ले आया. सर लेकिन ये गोलियां आपको क्यों चाहिए? जितना कहा जाए सिर्फ उतना क्या करो. इसके मुझे दाम बताओ सिर्फ. सर 1000 रुपया. ठीक है मैं लेके आता हूँ. वर्मा साहब को घोड़ों का टॉनिक क्यों चाहिए? बात कुछ समझ में नहीं. ये पकड़ो 2000 रुपए. 2000 रुपया सर. 1000 इन गोलियों के, दूसरा 1000 तुम्हारा मुंह बंद. ये बात किसी को न मालूम पड़े कि ये गोलियां तुमने मुझे बेची. हाँ सर. इस खास तौर से मोहन जी को एकदम नहीं. अगर किसी को मालूम पड़ा तो मेरी नौकरी चली जाएगी. आप समझदार हो. ओके सर. ओके सर. मीरा जी कल आपको मालूम पड़ जाएगा कि ताकत किसमें ज्यादा है, आपके बुढ़े हस्बैंड में या जवान विनोद वर्मा में. विनोद डार्लिंग जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है. आगे. क्या कर रहे हो? हाँ? ये ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? आई मीन सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये रात भर में ये क्या हो गया. मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? आई एम वेरी कंफ्यूज. मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ विनोद, तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? औरतों जैसे लंबे कैसे हो गए? ये क्या कर रहे हो? थूक रहे हो? मैं कह रहा हूँ शट अप, मुंह बंद करो और मेरी चाय. Where is my tea? चाय. ये लो डार्लिंग चाय. मैं इतनी थोड़ी चाय पीऊंगा इडियट. रोज तो इतनी ही पीते हो. मैं रोज कितनी पीता हूँ इज नॉट इम्पोर्टेंट. आज मैं कितनी पीऊंगा इज मोर इम्पोर्टेंट. आज मैं ज्यादा पीऊंगा. I'll have lot of tea today. Do you mind? ओके, कितनी बनाओ? कितनी बनाओ मतलब बाल्टी में बनाओ ना. बाल्टी में पूरी बाल्टी भर के बनाओ. बाल्टी? जा. पूरी बाल्टी? क्या? अब बताओ अब नाश्ते में क्या है? हाँ, नाश्ते में डालेंगे सैंडविचेस, बिस्किट, सॉसेजेस, हाफ फ्राइड एग, फ्रूट्स है. और कुछ बनाओ. ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ. इस नाश्ते से बहुत गुस्सा हूँ. इस नाश्ते को उठा के बाहर फेंको. और मेरे लिए 2.5 किलो चने, सफेद चने उबालो, हार्डकोर घोड़े वाले चने. 2.5 किलो घोड़े वाले चने? ये क्या कर रहे हो? ये स्टॉप इट. ये चाय कैसे पी रहे हो तुम? क्या प्रॉब्लम है इस तरह चाय पीने में? जानवरों की तरह चाय पी रहे हो तुम. टेबल मैनर्स नहीं है तुम्हें? मैनर्स माय फुट. अरे लात मार के गया. इसमें तो हॉर्स पावर आ गई है. हटक गया था. ओहो, जाओ जल्दी से बुड्ढा बन जाओ. बॉस के आने का वक्त हो गया है. अरे बॉस मुझे नहीं, तुमसे मिलने के लिए आ रहे होंगे. बॉस मुझसे मिलने नहीं आ रहे. उनका फोन आया था, वो तुमसे मिलने आ रहे हैं. तुमसे कोई जरूरी बात करनी है उन्हें. तुम्हें प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. तुम्हारे होते हुए मुझे प्रपोज क्यों करेंगे बाबा? भरोसा नहीं है, वर्मा का वो आदमी कुछ भी कर सकता है. मीरा, हमने घोड़े के टापों की आवाज सुनी? हाँ माँ, हमारे घर के पास कोई नया स्टेबल खुल रहा है क्या? मीरा जी. ये घोड़ा नहीं, वर्मा बेटा, वर्मा बेटा. गुड मॉर्निंग मीरा जी. सर, ये आपके बालों को क्या हो गया सर? वो क्या है मीरा जी की रात को मैंने हेयर टॉनिक लगाया था और सवेरे. अरे आप रेडी हो जाइए, मैं आपको ऑफिस के लिए पिकअप करने आया हूँ. आज मैं आपको हवा की रफ्तार से लेके जाऊंगा. गेट रेडी फास्ट मीरा जी, आई एम इन अ हरी.
क्या सेक्रेटरी है तू? कंप्यूटर और फोन के कलर के साथ टॉप मैच कर जाती है। कौन है बे? मैं पूछता हूँ वर्मा जी कहाँ है? आई डोंट नो सर। हाँ, और मीरा जी? वो भी नहीं आई सर। अच्छा, लगता है दोनों साथ में आएंगे। यस सर, मैंने अभी मीरा मैडम के घर फोन किया था तो उनकी मम्मी ने कहा कि वर्मा साहब ने उन्हें पिकअप कर लिया है। हम अगर पिकअप करके कहाँ ले गए? आ गई मेरा मैडम, आ गई। मीरा मैडम आ गई। अरे मीरा जी, ये क्या हुआ? आप कहीं गिर गई क्या? सर इस वक्त मैं आपको कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ सर। लेकिन वर्मा जी आपको पिकअप करने आने वाले थे ना? पिकअप करने आए सर, उन्होंने रास्ते में मुझे 2-3 बार ड्रॉप भी कर दिया। क्या मतलब? क्या मतलब? सर आज उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और वो इंसिस्ट करने लग गए कि मैं उनकी पीठ पे बैठ कर आऊँ। सर पीठ पे बैठ तो गई सर, उन्होंने मुझे गिरा विरा दिया 2-3 बार सर। वो तो अच्छा हुआ पीछे से कोई बस नहीं आ रही थी, वरना आज तो मैं। सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर। तनवीर तनवीर तनवीर, लगता है दवा का असर हो रहा है। कौन सी दवा? कौन सी दवा? नहीं सर, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वर्मा जी, ये सब क्या है? आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग को क्या हुआ सर? दिमाग तो एकदम ठीक है। इतना बड़ा ट्रैफिक जैम जो है उसको क्रॉस करके आ रहा हूँ, दिमाग तो ठीक होगा मेरा है? वर्मा जी, आप इनके पीठ पे बैठ के आ रहे, क्या है ये? सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आराम से बस में आ रहा था। मैंने बस की विंडो में से देखा कि एक पेट्रोल पंप पे वर्मा साहब खड़े हुए हैं, एक बाल्टी में मुंह डालकर पानी पी रहे उसमें से। मैं पता करने गया कि क्या बात है। वहां जाके मुझे बोले मोहन जी आप ऑफिस जा रहे हैं ना? मैंने कहा तो बोलो बैठो मेरी पीठ पे, मैं छोड़ देता हूँ। मैं बैठ गया। सर 150 मील की रफ्तार से लेकर आए ये घोड़ा मुझे। आई मीन ये आदमी 150 मील की रफ्तार से लेकर आया है सर। जो भी बस आती थी उसके सामने मुझे गिराने की पूरी कोशिश करते थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन अभी पक्का था सर। मैंने इनके बाल कसके पकड़ रखे। सर प्लीज प्लीज सर। But you had a great time ना। It was a great ride। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं सद्दू नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। क्यों आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं? ये हमारा सीक्रेट है सर। ये तो घोड़ा ही बोल के मैं आता हूँ। सर गए टॉयलेट। क्या हुआ यार? ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से? लेकिन वर्मा साहब घोड़ों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने उनको दवा खिलाई थी ना ताकत की। अब इसका असर है ना 2-3 दिन रहेगा, क्योंकि वो दवा घोड़ों की थी। पता जब पानी पी रहे थे ना उसका। मैं कम इन सर। You may। सर आर यू माइंड ब्लोइंग और नॉट टुडे सर? I'm absolutely mind blowing। बस थोड़ा सा हाथों में दर्द हो रहा है मेरा जी। दर्द हो रहा है क्यों? हाथों में क्यों? आज चला बहुत। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर आप लंच टाइम में यहाँ कैसे? वो क्या है, आज श्रीमती जी ने खाना नहीं भेजा तो मैंने सोचा लंच आपके साथ शेयर कर लो। आई होप यू डोंट माइंड। Not at course all, not। not at all। मैं तो घर से सिर्फ आलू के परांठे और गाजर का हलवा लाई हूँ सर। हाँ बिल्कुल फिल्मी है, बिल्कुल फिल्मी खाना लाइए आप। पता नहीं आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आता भी है या नहीं सर? मीरा जी, मुझे हमेशा दूसरों की बीवी का खाना ही पसंद आता है, इसलिए मैं जानबूझ कर ना टिफिन लाना ही भूल जाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? सर ये हंस रहे हैं। अच्छा, आप क्या लाए हो वर्मा जी? सर जो मैं लाया हूँ आप खा नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? सर क्या बात कर रहे हैं? मिल बांट के प्यार के साथ सब कुछ खा लेंगे सर। दिखाए तो? Okay, if you really want to। क्या लाए? मैं घर से लाया हूँ ये देखिए, have a bite। इसमें देखिए क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर है। Have a bite, have a bite, please have a bite। मेरे जी आपने भी have a bite, please have a bite। ये कॉन्सेप्ट समझते नहीं कि फ्रेश फूड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई थिंक आई शुड टेक चलो। मैम आर यू ऑल राइट? ओह माय गॉड, आपके सर पे भी घोड़ी के बाल। ये मेरी हेयर स्टाइल है मोहन जी। आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब बताइए आपने क्यों याद किया मुझे? मोहन जी मैं विनोद को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया उसको? डोंट वरी मैडम, 2-4 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये आप कैसे कह सकते ये हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, जानवरों का डॉक्टर कह रहा है मैडम। मैंने टेलीफोन पे उनको सारे सिम्टम बताए वर्मा साहब के, तो वो बोले डॉक्टर साहब कि 2-4 दिन में वर्मा साहब इंसानों में आ जाएंगे। रियली मोहन जी? यस मैडम। यस, मैं भी जानवरों के डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। मैम आर यू श्योर ये घोड़ी के बाल नहीं है? ये मेरा रबर बैंड है और मैं विनोद के बारे में पूछना चाहती हूँ उनसे। वैसे वो जानवरों के डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर जंगल कुमार। जंगल कुमार? यस मैडम, बड़े कमाल के डॉक्टर हैं। मंडे टू फ्राइडे जंगल में ही बैठते हैं, खाली शनिवार इतवार शहर में आके बैठते हैं। यस मैडम, मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ उनसे। कल की ही? हाँ, ओके। लेकिन आप वर्मा साहब को वहाँ पर आने के लिए पटा लीजिए। मैं पटा लूंगी। ओके डन। ओके।
यस, प्रॉब्लम क्या है? अब सर ये मेरे बॉस है वर्मा साहब, इनकी वाइफ है मिसेस वर्मा। ये इनको लेकर बड़ी परेशान है सर। देखिए कुछ कीजिए ना सर प्लीज। रख दो। डॉक्टर, आपने देखा इनका बिहेवियर, प्लीज जल्दी से इनका इलाज कीजिए, प्लीज हेल्प मी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, बस कई बार ऐसा लगता है कि बहुत जोर से हिनहिनाऊं। माय गॉड। देखा आपने ये क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट कल से मेरी तरफ देख भी नहीं रहे ये। घोड़ा गाड़ी देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे ना इधर, तो एक घोड़ा चल रहा था, घोड़े को देख के बेकाबू हो गए ये। मैडम वो घोड़ा नहीं था, वो घोड़ी थी। क्या? है ना सर? एक मिनट, मैं समझ गया। देखिए, मैं टैबलेट्स दे रहा हूँ, 2 बार दिन में ये टैबलेट्स इन्हें घास के साथ खिलाते हैं। घास के साथ कैसे? घास के साथ? अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? He's right मैडम, यू डोंट वरी। इनको दवा खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक और जालिम ट्रीटमेंट है। कौन सी ट्रीटमेंट डॉक्टर? एक इंजेक्शन है जो देते ही वो एक झटके में ठीक हो जाएंगे। अरे तो दीजिए ना, रुके क्यों है, दीजिए। जल्दी कीजिए। देता हूँ। वर्मा साहब, सर देखिए, देखा आपने इनको? सर मैं तो कहता हूँ कि आप इनको की ऐसी दवा दो कि ये जल्दी ठीक ही ना हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी भर ठीक ना हो सर। अच्छा जी, तो फिर आप इनके घोड़े होने का फायदा क्यों नहीं उठाते? वो कैसे डॉक्टर जंगल कुमार? कल सैटरडे है जी। घोड़ों की रेस है, इन्हें दौड़ाइए। यू मीन जैकपॉट? यस डॉक्टर, थैंक यू फॉर द टिप। 20% दिया। मैं पूछता हूँ, ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये वर्मा जी कहाँ चले गए? वही ना सर, इट्स सो अनलाइक वर्मा साहब। पता नहीं अब तक कहाँ चले गए। मीरा जी, ओह थैंक गॉड बेबी साहब आप यहाँ पर हैं। आप सर से पानी ऊपर चढ़ गया। क्या हुआ? मैं विनोद को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ, वर्मा साहब है कहाँ? वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए? क्या मीरा जी, विनोद अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचा? नहीं ना, लेकिन घर से तो ऑफिस के लिए निकला था। कहाँ गए होंगे? देखिए मिसेस वर्मा, आजकल वर्मा जी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग सर, ये सब आपके ऑफिस स्टाफ की वजह से हुआ है। परेशान करके रखा है मेरे विनोद को। अरे आज अच्छे सैंडविचेस बनाए थे ब्रेकफास्ट के लिए, वो छोड़कर घास खाने लग गया। और जब मैंने विनोद को रोकने की कोशिश की तो मुझे दुलत्ती मारकर भाग गया। लेकिन वो गए कहाँ? वॉचमैन बता रहा था, गैलप करते करते रेस कोर्स की ओर निकल गया। रेस कोर्स? अरे बाप रे। तनवीर 1 मिनट, वर्मा साहब ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मैम वो क्या है कि मैं कविता मैडम के सामने नहीं बता सकता। तनवीर मुझे बताओ। ओके मैम, दरअसल क्या है कि सद्दू के पास कुछ ताकत की गोलियां थी जिसको वर्मा साहब ने छीन छान के खा लिया। तो उससे क्या होता है? ताकत की गोली तो मैं भी खाता हूँ। व्हाट? लेकिन तनवीर, ताकत की गोली खाने से कोई भागने लगता है क्या? हाँ मैम, क्योंकि वो इंसान के लिए नहीं थी गोलियां, वो घोड़ों के लिए थी। क्या? एक मिनट विनोद, तुम रेस कोर्स में रेस खेलने गए थे? वो बेबी, मैं रेस खेलने नहीं गया था, मैं घोड़ों के साथ रेस दौड़ने गया था। मैं सबसे आगे निकल गया ना। I became number 1 क्या हुआ? and I won the रेस। लेकिन वर्मा साहब आपके जॉकी कौन थे? मेरे जॉकी थे हमारे मोहन श्रीवास्तव, द जूनियर विजुअलाइजर। जी हाँ भाई और बहनों, मैं ही था इस घोड़े का जॉकी। चल मेरे हरामखोर। हवाखोर। आई एम सॉरी, चल मेरे हवाखोर, एक रेस और हो जाए। चल। राइट राइट, Here we go.